आइंदा वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? 12 से ज़्यादा वज़ीर होंगे जो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो जेकेटी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। इस तादाद को 40-45 से ऊपर देखेंगे आप। क्या ये ग्रुप पीटीआई का हिस्सा रहेगा या नहीं रहा, क्या बना? अल्लाह ताला जब देने पे आता है ना, तो अगर मुझसे शाह मुझको करवा सकता है तो वज़ीर आला भी बनवा सकता है। जितने पैसे पीटीआई ने दिए थे ना, अब उतने में ही जो है ना वो मैं तरीन साहब से बिकूँ। जहांगीर तरीन साहब कब वापस आ रहे हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। बहुत बड़ी खबर आई है। अब्दुल अलीम खान साहब जो साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली है। क्या पंजाब हुकूमत गिरने जा रही है? क्या उस्मान बुज़दार घर चले जाएंगे? पक क्या रहा है आखिर? जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन है सुलेमान नईम, मुल्तान से MP हैं, उन्हीं से जानते हैं ये क्या चल क्या रहा है। आज तो बहुत बड़ी विकेट ही आप कह रहे हैं कि PTI की गिरी है कि अब्दुल अलीम खान साहब बाकायदा आपके ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। आखिर आप लोगों का पहला स्टेप क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। अलीम खान बिल्कुल एक बड़ा नाम है पंजाब का, और आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है तो इससे बिल्कुल बूस्ट अप मिलेगा जेकेटी ग्रुप को, इसमें कोई शक नहीं है। 3-4 दिन पहले की डेवलपमेंट ये है कि भी अलीम खान साहब मुख्तलिफ MPs से मिल रहे थे। कुछ 40 के करीब MPs से उनकी मुलाकात हुई, जैसे उन्होंने ख़ुद भी फरमाया, और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने इसी चीज़ का इज़हार किया कि यार हम लोग क्यों ना इकट्ठे मिल के जो है वो कोई अगला लाहेमिल बनाएं, जो भी हमने करना है वो इकट्ठे मिल के करें। तो बिल्कुल हम लोगों ने उनको वेलकम किया कि आप जेकेटी ग्रुप में आएँ, अपने दोस्तों को भी लाएं साथ जो आपके साथ राब्ते में हैं, ताकि एक जेकेटी ग्रुप की सरबराही में, जेकेटी की सरबराही में हम लोग इकट्ठे हों और आइंदा का फ़ैसला लें। आज कौन कौन लोग आए हैं? अब्दुल अलीम खान साहब के साथ कौन लोग आए हैं और आगे कितने लोग आने जा रहे हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जो जेकेटी ग्रुप से डायरेक्ट राब्ते में थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलीम खान के साथ जो है ना वो आएंगे। डायरेक्ट राब्ते में कौन कौन थे? जी, जैसे आज एक नया इजाफा हुआ है, मिनिस्टर हैं पंजाब के सरदार आसिफ नकवी साहब, उन्होंने डायरेक्ट आज ज्वाइनिंग की है। और इस तरह आपको आने वाले दिनों में और भी मिनिस्टर्स मिलेंगे जो कि डायरेक्ट पंजाब काबीना के लोगों को अपने साथ मिलाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 12 से ज़्यादा वज़ीर होंगे जो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो जेकेटी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। और अलीम खान साहब के साथ जो 20 लोग हैं उनमें भी वज़रा शामिल हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तादाद को 40-45 से ऊपर देखेंगे आप। करने क्या जा रहे हैं? पीछे इलेक्शन में 1 साल रह गया, क्या ग्रुप की तादाद में इजाफा ही करते जा रहे हैं? और क्या ये ग्रुप PTI का हिस्सा रहेगा या नहीं रहा, क्या बना है? देखें, अगर ये ग्रुप बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई रिजर्वेशंस तो हैं ना सारे MPs की। किसी के हल्के के काम नहीं हुए, किसी को डेवलपमेंट नहीं मिली। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे वज़ीर आला साहब ने 1 अरब रुपए की डेवलपमेंट फंड्स दे के, और वो फंड्स अभी तक अपने पास रोके हुए, कागज़ों में मुझे दे दिए और बाकी उन्होंने रिलीज़ नहीं किए। वो तो रुकावट कोई और होगा ना? वो रुकावट अगर कोई है तो देखें, वो रुकावट जब मैंने वज़ीर आला साहब को वोट दिया, जब बाकी बजट पे हमने वोट दिए, जब उनको वोट की मेरी ज़रूरत पड़ी, तो तब भी मैंने शाह महमूद को हराया हुआ था। तब मेरा वोट एक्सेप्ट कर लेते थे जब मेरी ज़रूरत होती है, तब ये भूल जाते हैं कि मैंने किसे हराया है। जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको ये याद आया था कि यार इसने तो शाह महमूद को हराया, इसके रोक लो काम इसके सारे। मतलब है कि अगर वज़ीर आला बुज़दार को घर भेजने की बारी आई तो इस मरतबा आपका वोट उनके साथ नहीं, उनके मुखालिफ जाएगा? देखिए, मेरा वोट उसको जाएगा जो मेरे हल्के के लिए बेहतर सोचेगा, और मेरे हल्के के लिए अगर कोई भी बेहतर सोचेगा मैं उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किन शराइत पे अलीम खान साहब आपके ग्रुप का हिस्सा बने? कोई शराइत नहीं है। जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। ऑब्वियसली अलीम खान एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो, और फैसले में उनकी मुशावरत ज़रूर शामिल होगी। जहांगीर तरीन साहब के साथ सारी पार्टीज़ राब्ते में हैं, जिसका इजहार वो ख़ुद कर चुकी हैं। अलीम खान साहब भी अब इस बात का इजहार कर चुके हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके साथ सारी पार्टीज़ राब्ते में हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे MPs की अक्सरियत फ़ैसला करेगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने हल्के से हज़ारों वोट लेके आया हुआ है, उसका मैंडेट है। तो जो वो फैसला करेंगे, जो सबके मफाद में होगा, वही फैसला किया जाएगा। आपकी बातों से तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो राहें जुदा हो गई हैं, अब सियासत होगी तो तहरीक इंसाफ के एंटी होगी, उसके साथ मिलके नहीं हो सकती। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं।
बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि वो पीटीआई के साथ सियासत करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कैसी मतलब इलॉजिकल बात है कि भी अगर पीटीआई के साथ ही सियासत करनी है तो फिर ग्रुप में रह के क्यों सियासत करनी है, फिर डायरेक्ट सियासत करें। इसका मतलब है कि जो सामने पक रहा है, आप अगर आप ये ना सोचें कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन हैं, आप एक आम वर्कर के तौर पे, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे क्या तजिया देते हैं कि आपके जो बाकी लोग आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, जो मिल चुके हैं, ये तहरीक इंसाफ से खाइफ हैं और आइंदा तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मैं ये बात नहीं कर सकता कि ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये खाइफ तो हैं। अगर खाइफ ना हो तो ग्रुप में क्यों हो। और आप जो आपने जो बात की कि कुछ पक रहा है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था ना कि एक देग पक रही है, उसमें आ गई है, गरम मसाला आ गया, बाकी चीज़ें आ गई हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा, तो आज निकल आया ना, देखें। आइंदा वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? चौधरी परवेज़ इलाही, अब्दुल अलीम खान, या आपके ग्रुप में से कोई पुराना कारकुन? मैं वज़ीर आला होऊंगा। वो तो आपने जो वज़ीर आला बनने वाले थे शाहमूद कुरैशी, उनको हराया था, लेकिन क्या आप तो अभी मेरे ख्याल में यंग हैं, टू यंग हो जाएगा। कुछ लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार तो किया होगा। देखिए मेरी बात सुने, पहली तो बात ये है कि मैं इस तरह की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता कि भी कौन वज़ीर आला होगा। ये फ़ैसला जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब या बाकी जो बड़े हैं या जो बाकी जिनके साथ बात करनी है, अगर पीटीआई के साथ होगी तो वो डिसाइड करेंगे। मैं तो एक छोटा सा एमपी हूँ, सबसे छोटा बल्कि कम उम्र एमपी हूँ मैं, तो ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। बाकी आप इस बात पे बेफिक्र हो जाएं कि अल्लाह ताला जब देने पे आता है ना, तो फिर अगर मुझसे शाहमूद को बनवा सकता है तो वज़ीर आला भी बनवा सकता है। आप तैयार रहें। इसका मतलब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार घर जा रहे हैं, 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। इट्स टू अर्ली कि भाई मैं ये बात फाइनलाइज करूं कि भाई वो घर जा रहे हैं, लेकिन मुझे देखें जैसे आपको हालात देख के ऐसा लग रहा है, तो मैं भी हालात का तज्जिया ही कर रहा हूँ। मैं आपको कोई ऐसी खबर नहीं दे रहा, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि जब ज़ाहिर है जब इस तरह चीज़ें हो गई हैं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई है उनके लिए, तो उनको या तो कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा इन सब लोगों को, जो 40-45 लोग इकट्ठे हो गए हैं, या तो इनके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर इस तरह तो नहीं चलेगा ना कि भाई आप बात भी ना करें और जो है वो बात इमरान खान साहब करें कि उस्मान बुज़दार करें। ऑब्वियसली जो पार्टी के चेयरमैन हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं इमरान खान साहब है, उनका एक अपना कद काठ है, वो लीडर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में अगर इस तरह हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह के पीछे कौन है, और सब चीज़ें देखनी चाहिए। अफरादी हैसियत में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग कहाँ से ऑफर आई हैं? मेरे हल्के में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी पिछले इलेक्शन में, मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, बग़ैर किसी पैनल के, बग़ैर किसी सियासी बैकग्राउंड के। मेरे ख़ानदान में किसी ने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो ऑब्वियसली सब लोग ये चाहते होंगे कि भी मैं उनकी पार्टी में शामिल हूँ। मेरे 5 वोट हैं, 10 हैं, जितने भी हैं। जहांगीर तरीन साहब कब वापस आ रहे हैं, और क्या वो आपके साथ, आप लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में? जहांगीर तरीन साहब की जब तबीयत ख़राब थी, जब उनको ऐसी मेडिसिन दी जा रही थी कि उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, वो नींद बहुत कर रहे थे, तो रब्ता कम हुआ, लेकिन रब्ता रहा ज़रूर है। और आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में उनका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने अगर उन्हें इजाज़त दे दी तो इसी वीकेंड पे आप उन्हें पाकिस्तान में देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जहांगीर तरीन के मुश्किल वक्तों के साथी हैं, तो बंदा इस तरह के साथियों के सामने कभी कभी दिल खोल के रख देता है। कभी किसी नाजुक लम्हे में उन्होंने कहा हो कि इमरान खान मेरा दोस्त था, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया? तरीन साहब ने बहुत बातें की हुई हैं, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लूँगा भी आपको बतानी है कि नहीं बतानी। का लम्हा आया ज़रूर है, ज़ाहिर है आया, इंसान के ऊपर आता है। क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किलात से गुजरा पिछले 2.5-3 साल में। अदालतों में मुझे बार बार पेश होना पड़ा, और अपनी ही पार्टी की वजह से होना पड़ा। उनके भी तकरीबन यही मसाइल थे, तो जो है ना वो दुख आपस में बांटते तो थे। आपके भी दोस्त थे शाहमूद कुरैशी, आपके मुर्शद भी थे, दोस्त भी थे। उनके भी एक दोस्त थे इमरान खान। दोनों के साथ दोस्तों ने बेवफाई की, और किसी को हल्के से बाहर भेज दिया गया, किसी को कहीं भेज दिया गया। तो मुश्किल तो आ जाती है, बंदा परेशान भी हो जाता है। ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है फ़ारूक भाई, और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान तरक्की करना चाहता है तो उसको स्ट्रगल के फेज़ से गुज़रना तो पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा करता है, तो एक कॉल भी है हज़रत अली का कि अगर आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला आपको किसी बड़े मुकाम पे ले जाना चाहता है। तो आज देखें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी तो दी है ना, अगर मुश्किलात से गुज़रे हैं। आज जहांगीर तरीन के साथ देख लें, एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है
और उसके घर पे 40 MPs इकट्ठे हो गए, ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो शेख रशीद साहब कहते होते थे कि भाई जब मुश्किल आती है ना तो एक बंदा भी आपके साथ नहीं नज़र आता है MNA MPA। तो एक बंदा लंदन में बैठा है, उसकी तबीयत का लोगों को पता नहीं है कि क्या तबीयत, कैसी तबीयत है, और 40 बंदे अगर उसके घर पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला ने उन पे ख़ास करम नवाजी की हुई है। लंदन में सिर्फ एक बंदा नहीं बैठा, 2 बंदे बैठे हैं, दोनों की तबीयत खराब है। जी दूसरे के बारे में भी कुछ कहें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या दूसरे के बारे में भी कुछ कहें ना। अल्लाह ताला हर बीमार को सेहत जो है ना वो अता करे, चाहे कोई हमारा दोस्त है, चाहे कोई हमारा दुश्मन है। वो मैं तो समझता हूँ कि वो दुश्मन नहीं है, जो दुश्मन भी अगर बीमार होगा ना तो मैं उसे भी कहूँगा अल्लाह ताला उसे भी। एक सिचुएशन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब घर चले जाते हैं और नए वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वज़ीर आला पंजाब अगला जो है वो कहाँ से होगा? नून लीग से, काफ लीग से, या जहांगीर तरीन ग्रुप से? हर बंदा या हर ग्रुप, सॉरी हर बंदा नहीं, हर ग्रुप अपना कोशिश करेगा कि यार हमारा जो है ना वो, क्योंकि हर बंदा सियासत करता ही इसलिए है, अल्टीमेट गोल ये होता है किसी भी जो है मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है उसका दिल करता है मैं वज़ीर आला एक दिन बन जाऊँ, जो मेंबर नेशनल असम्बली है उसका दिल करता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। लेकिन ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, मैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पीटीआई के दोस्तों ने आप लोगों पे बड़े इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब ने आप लोगों को अरबों रुपए बांट दिए आपके अंदर। कितने पैसे मिले हैं एक MP को? मैं बल्कि ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अक्सर कारकुनान फेसबुक पे भी, हमारे सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स हमें करते हैं अभी बिक गए हो। बता दें कितने में बिके हैं आप लोग? मैं आपको बताता हूँ ना, उतने में ही बिके हैं जब PTI में आया था ना, मैं जितने पैसे PTI ने दिए थे ना, अब उतने में ही जो है ना वो मैं तरीन साहब से बिकूँ। यार इस तरह नहीं होता, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है, मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी पे नज़र रखने की ज़रूरत है। हम लोग तो इज़्ज़त के भूखे होते हैं जो है वो, अगर तरीन साहब ने इज़्ज़त दी तो हम इनके साथ हैं, अगर कोई और इज़्ज़त देता तो उसके साथ खड़े हो जाते। हमने तो दिया ही है, आज तक कुछ लिया नहीं है। जो वोट करोड़ों में बिकता है वो वोट दिया था आज़ाद जीत के। ये अलीम खान साहब वाले जो 20 लोग हैं और आपके साथ जो लोग वुज़रा, आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में वुज़रा राब्ते कर रहे हैं, ये लोग किस दिन सामने आएंगे? अगले आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह, कोई महीनों की बात नहीं रह गई। मैंने कल सोशल मीडिया पे दिया था कि अगले 24-48 घंटे जो है वो मुल्क की सियासत में अहम सफ़बंदी होगी, तो शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में आप देख लेंगे भी ये वो सफ़बंदी चलती रहेगी। वज़ीर पंजाब से कुछ ज़ाती गिला शिकवा भी है क्या? आप उनको घर भेज रहे हैं? मैं तो घर नहीं भेज, मेरी इतनी वो मजाल के भी मैं उनको घर भेजूँ। ज़ाती गिला शिकवा यही है कि भी वो बहुत सारे वादे मुझसे उन्होंने किए हैं, वो वफा नहीं कर रहे। एक भी वादा नहीं हुआ? एक भी वादा वफा नहीं हुआ। 1 रुपए का फंड, मैंने ये पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे लाहौर, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि यार आपके कोई गिले शिकवे हैं। मैंने उनको कहा कि आपने डेवलपमेंट कराई होगी, नो डाउट, मुझे नहीं पता आप जो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हलके में 1 रुपए का भी फंड अभी तक मुझे नहीं दिया गया। मेरा क्या कसूर है, मुझे ये बताएं। मैंने क्या आपको वोट नहीं दिया? मतलब मैं आज़ाद जीत के आपसे मैंने कोई पैसे ले लिए थे क्या? मैंने वजारत मांगी? अपने लिए तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं। एक किसी भी MPA से पूछें कि भाई क्या आपको चाहिए, वो कहता, सबसे पहले कहता है मुझे वज़ीर बना दें, मुझे मशीर बना दें, मेरे फलाने बंदे को जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बना दें। मैंने कुछ ऐसी चीज़ डिमांड की है तो मैं आज वज़ीर आला साहब से डायरेक्ट आपके तवज्जुह से पूछता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मांगी है, मुझसे बात करें। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि यार मेरे हलके के जो गरीब लोग हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं बेचारे, अगर किसी की गली टूटी हुई है उसकी गली बना दें। जो कमीशन लेते हैं जो MPAs MNAs, उनको तो अरबों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जितने पैसे कमीशन लेके एक MPA MNA बनाता है उससे ज़्यादा मैं अपने लोगों पे खर्च करता हूँ। मैंने अभी एक हॉस्पिटल बनाया है, आप आके देखें, 20,000 ख़ानदानों के हेल्थ कार्ड बनाए हैं मैंने अपने हलके में। तो मैं तो पैसे लगाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ ये 2-4% के चक्कर में पड़ूंगा। मैं कहता हूँ भाई मेरे थ्रू ना बनाएं, किसी और के थ्रू बन जाए, लेकिन मैं निशानदेही करता हूँ लोगों के बड़े मसाइल हैं, उनको हल होने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका।